अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में चिकन मलाई कोफ्ता बनाएंगे जो कि बहुत ही कम स्पाइसेस में तैयार रेडी की गई है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन का कीमा लिया है और यहाँ पर 3 टेबलस्पून के करीब मैं पिसी हुई प्याज लूँगी और इसमें पिसी हुई प्याज में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर हरा धनिया लिया है और 4 से 5 अदद के करीब हरी मिर्चें हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट हाफ़ टी स्पून और नमक हस्बे ज़ायक़ा, पिसी हुई लाल मिर्चें हाफ़ टी स्पून। ये स्पाइसेस डालकर हमने इसे पीस लेना है। ये देखिए यहाँ पर मैं चॉपर में इसे अच्छा सा मैं पीस लूँगी। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी। ये देखिए यहाँ पर ये मैंने इसे अच्छा सा पीस लिया है और इसके अब हम छोटे छोटे से कोफ्ते बना लेंगे, या आप अपने इसके मुताबिक भी बना सकते हैं, अपनी पसंद के मुताबिक कोफ्ते। ये देखिए मैं यहाँ पर छोटे छोटे से कोफ्ते बनाऊंगी। और कोफ्ते बनाने से पहले आप अपने हाथों को ऑयल से पहले ग्रीस कर लीजिएगा, वरना ये कीमा फिर हाथों पर चिपकता बहुत ज़्यादा है। ये देखिए इस तरह से मैं सारे ये कोफ्ते रेडी कर लूँगी। और इसके बाद मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है और ये कोफ्ते में बनाकर इस ऑयल में फ्राई करने के लिए मैं छोड़ दूँगी जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। ये देखिए मैंने सारे ही कोफ्ते में यहाँ पर डाल दूँगी। जब तक ये फ्राई होते हैं तो हम इसकी ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ़ प्याली के करीब मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है और इसे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। और इसके बाद मैं यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने पीस कर इसमें डाल दी हैं और इसे हम ऑयल के साथ भूनेंगे। प्याज को हम अच्छा सा भून लेंगे और इसके बाद मैं यहाँ पर 2 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करूँगी और इसे भी हम प्याज के साथ अच्छा सा भूनेंगे। चिकन मलाई कोफ्ते में बहुत ही कम स्पाइसेस डलते हैं और बहुत ही मज़ेदार सा ये बनता है। ये देखिए यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक भी डालकर अच्छा सा इसे भून लिया है और अब मैं यहाँ पर स्पाइसेस ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा डालूँगी और इसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून के करीब सफ़ेद मिर्चें डाली हैं, जिसे हम दखनी मिर्चें भी कहते हैं, और 1 टेबलस्पून के करीब यहाँ पर काली मिर्चें पीस कर डाली हैं और इसे हम अच्छा सा भून लेंगे जब तक कि इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। और नमक हस्बे ज़ायक़ा। ये देखिए यहाँ पर मैंने अच्छा सा इसे भून लिया है और इस ऑयल भी ऊपर आ गया है। और इसके बाद मैंने 1 प्याली दही, फिटा हुआ दही इसमें शामिल करना है और इसे भी हमने अच्छा सा भून लेना है मसाले के साथ। मसाले की भुनाई अच्छी सी होगी तो मसाले में बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। ये देखिए यहाँ पर ये भून गया है और अब हमने जो कोफ्ते फ्राई करके रखे थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए ये सारी मैंने इसमें डाल दिया है और इसे हम अच्छा मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर 1 गिलास के करीब गर्म पानी करके मैं इसमें डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें बीच से चॉप करके डाली हैं और गर्म पानी अब मेरा यह हो चुका है और मैं यहाँ पर 1 गिलास के करीब ये पानी मैं डाल दूँगी इसमें। ये देखिए हमने गर्म पानी ही इसमें ऐड करना है, ठंडा पानी नहीं डालिएगा। और इसे हम तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और अब हमने इसके अंदर क्रीम शामिल करनी है। ये मेरे पास नेस्ले की क्रीम है, आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं और ये पूरा ही पैकेट हमने इसमें डाल देना है।
ये देखिए मैंने ये पूरा पैकेट इसमें डाल दिया है और इसे भी हम 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से हमारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं। चिकन मलाई कोफ्ता रेडी हो गया है और ये इसमें हमने थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा चिकन मलाई कोफ्ता बिल्कुल रेडी है, बहुत ही मज़ेदार सा बना है। और आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी और शेयर भी, और बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।